पे बैठा है कैमल। ये देखो भाई साहब, ये है जयवाण तोप। और ये भाई साहब अंधेरी कोई गुफा टाइप की आ गई। आज कितना माइलेज मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है इस चैनल पे एक और नई वीडियो में। आज मैं जाने वाला हूं जयगढ़ फोर्ट, तो फटाफट चलते हैं और आगे की बातें आपसे करेंगे बाइक पे। तो ये खड़ी है अपनी बाइक। अब क्या करना है आपको पता ही है, बाइक स्टार्ट करनी है और निकलना है। चलिए चलते हैं। मिलते हैं आपसे बाहर। तो जयगढ़ फोर्ट है, यहाँ से अराउंड 27 किलोमीटर, लगभग मुझे लगता है 40 से 45 मिनट लगने चाहिए। और टाइम हो गया अभी सुबह के लगभग 11:15। वेदर क्लाउडी है, धूप भी उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए गर्मी भी ज़्यादा फील नहीं हो रही है। तो जयगढ़ फोर्ट का जो रास्ता है वो बिल्कुल सेम है जो नाहरगढ़ फोर्ट वाला था। अगर आपने मेरी नाहरगढ़ फोर्ट की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम रूट बार बार दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए आपको फटाफट फास्ट फॉरवर्डिंग वे में पहुंचाते हैं जयगढ़ फोर्ट पे। तो ये लीजिए, पूरे ट्रैफिक को फटाफट फास्ट फॉरवर्डिंग स्पीड में स्किप करते हुए पहुंच गए हैं जयगढ़ फोर्ट के पास में। ये लेफ़्ट में रास्ता है, ये जाता है जयगढ़ फोर्ट की तरफ। ये लो जी, शुरू हो चुके हैं पहाड़ी रास्ते। ये जो पहाड़ हैं ये एक्चुअली अरावली रेंजेस हैं, और अरावली रेंज राजस्थान से स्टार्ट होकर पूरे दिल्ली तक जाती हैं। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, ये लेफ़्ट वाला जाएगा नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जहाँ मैं पहले जा चुका हूँ, और ये है सीधा जयगढ़ फोर्ट की तरफ। अभी हमें चलना है जयगढ़ फोर्ट की तरफ सीधे। और ये लीजिए, ये सामने आ चुका है जयगढ़ फोर्ट। अब यहाँ पे बाइक को लगाएंगे पार्किंग में, फिर चलेंगे अंदर। लो बाइक यहाँ लगेगी। अच्छा, इसके मुझे लगा अंदर तक जाती है बाइक। 4 व्हीलर जाती है। जैसे कि बैटरी वाली गाड़ी जाती है। हाँ, 4 व्हीलर तो मैं ले जा चुका हूँ पहले अंदर तक। हाँ, वो लोग कार जाती है, 100 रुपये लेती है वही करने का। चलिए कोई बात। ये लो जी, बाइक लगा दी पार्किंग में। टाइम हो गया 11:15, लगभग 1 घंटा लग गया। ये आ गया हूँ मैं अंदर फोर्ट के। यहाँ जो एंट्री टिकट है वो लगती है 150 रुपीज़ पर पर्सन, और 20 रुपीज़ बाइक के पार्किंग चार्जेस हैं। अभी चलते हैं बिल्कुल सीधा फोर्ट के अंदर। तो अगर आप 4 व्हीलर से आते हो तो 4 व्हीलर आप यहाँ तक ला सकते हो अंदर, बट बाइक जो है ये बाहर ही पार्क करवा देते हैं। यहाँ अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पर सामने एक रेस्टोरेंट है, तो अगर रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खाना चाहें तो देख सकते हैं जयगढ़ रेस्टोरेंट। ये है फोर्ट का कुछ नज़ारा अंदर से। चलिए अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पर अंदर है एक आर्मरी, शस्त्रागार, देखते हैं क्या है इसमें। बंदूकों का साइज़ देखो भाई साहब। ये एक्चुअली जो जयवाण तोप है उसका गोला है। तो यहाँ पर बेसिकली जो पुरानी आर्मरीज थी, जो शस्त्र वगैरह हुआ करते थे, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। पीछे इसमें म्यूज़ियम टाइप का है। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे फोर्ट के अंदर।
ये जो ये पैलेस का मेन कॉम्प्लेक्स है, उधर राइट साइड में है कैनन फाउंड्री। अभी चलेंगे सीधे पहले। और ये है एंशिएंट टाइम में जो कूलर्स हुआ करते थे, वुडन कूलर्स बनाए हुए हैं। और ये शायद पालकी है सामने, ये भी कूलर है। अब वहाँ से चलते हैं सीधे अंदर, वहाँ से वो छोटा सा गेट है एक। ये रास्ता है लक्ष्मी विलास के लिए, खिलवती निवास एंड लक्ष्मी विलास। ये सामने आई थिंक जो राजा हुआ करते थे उनके बैठने की जगह थी। ये देखिए कुछ मैट्रेस वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ सामने मुझे लगता है कि कुछ फंक्शन डांस वगैरह का प्रोग्राम होता हो। चलिए आगे चलते हैं। और ये भाई साहब अंधेरी कोई गुफा टाइप की आ गई है। ये देखो पूरा अंधेरा है यहाँ सामने। इसको कहते हैं भूल भुलैया। ये देखो मैं चल रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ से एग्जिट का रास्ता कौन सा है वो देखना है। यहाँ पे है क्या? हाँ ये आ गए बाहर यहाँ से। अब चलते हैं उस तरफ, सामने एक रास्ता दिख रहा है। अब बिल्कुल सीधा चलते हैं सामने वहाँ छतरियों की तरफ। और वहाँ से आमेर फोर्ट का व्यू दिखाई देता है बढ़िया। यहाँ नीचे कुछ गार्डन है। गार्डन में आई थिंक एंट्री नहीं है। ये है भाई सब छतरी के अंदर का कुछ नज़ारा। ये देखिए यहाँ से दूर दूर तक फैली हुई अरावली रेंजेस दिखाई देती हैं। ये देखिए ये सब अरावली रेंजेस हैं। और उस तरफ जो दिखाई दे रहा है वो वहाँ पे जो है आमेर फोर्ट। ये देखिए वो सामने। यहाँ पर अगर आपको गाइड की जरूरत है तो गाइड भी मिल जाएगा। आई थिंक 150 रुपीज़ कुछ फीस है जो चार्ज करते हैं। अब उस वाली छतरी पे चलते हैं, वो सामने दिखाई दे रही है। वहाँ से आमेर फोर्ट का बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए ये है आमेर फोर्ट का व्यू। यहाँ से थोड़ा जूम करते हैं। ये देखिए ये पूरा नीचे जो दिखाई दे रहा है आमेर फोर्ट है। वो जो लेक दिखाई दे रही है अभी, हालांकि पानी बहुत कम हो गया उसमें, अदरवाइज वो पूरी वहाँ तक पूरा पानी से भरा होता है। ये एक्चुअली मावटा लेक है, आमेर का मावटा बोलते हैं इसे। और ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आमेर से जयगढ़ फोर्ट आने का रास्ता है। आमेर से अगर कोई पैदल आना चाहे जयगढ़ फोर्ट तो वो यहाँ से आ सकता है। काफ़ी लंबा रास्ता है, आई थिंक लगभग 1 किलोमीटर के आसपास तो होगा। और ये अरावली रेंजेस कितनी ब्यूटीफुल लगती हुई सामने। हवा यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, जितनी धूप बाहर हो रखी है उस हिसाब से इस छतरी के नीचे से निकलने का मन नहीं कर रहा मेरा। बट एनीवे चलना तो होगा ही। चलिए चलते हैं आगे। फिर से मैं जाने वाला हूँ उसी अंधेरी गुफा में। ये ये लो जी बाहर आ गए उस अंधेरी गुफा से निकल के सक्सेसफुली। एक ही बार में एक ही अटैम्प्ट में। लोग कहते हैं भूल भुलैया है, बट ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं। सीधा सीधा सा रास्ता है, अगर आप जाएं तो जा सकते हैं। एक दो ज़रूर थोड़े बहुत हैं वहाँ पे रास्ते हैं जिसमें आप चले जाओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बट ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़िट करने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, ईज़िली मिल जाता है। और ये मैं आ गया हूँ बाहर, यहाँ से फोर्ट का जो मेन कॉम्प्लेक्स है उससे बाहर आ चुका हूँ। और अब यहाँ से चलेंगे लेफ़्ट में कहाँ पे, तोप कारखाना कैनन फाउंड्री। इधर है कैनन फैक्ट्री, तोप कारखाना। एंड जो बजरंग बाण तोप है वो भी इधर है। बजरंग बाण अलग है, जय बाण अलग है। ये देखिए ये जो तोप है ये है बजरंग बाण। ये भी काफ़ी बढ़िया हालांकि, बट जय बाण जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनन थी उस टाइम की। ये उससे छोटी है, काफ़ी छोटी है एक्चुअली उससे।
ये देखिए कुछ इसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे और कैनन फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। ये रही यहाँ पे कैनन फैक्ट्री, तोप का कारखाना। ये कैनन फैक्ट्री के कुछ रिमेंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो एक्चुअली जो कैनन फैक्ट्री है वो उसके कुछ रिमेंस हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो जय बाण तोप है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट तोप थी उस टाइम की, वो भी यहीं इसी कैनन फैक्ट्री में बनाई गई थी। तो आई थिंक काफ़ी बड़ी होनी चाहिए कैनन फैक्ट्री तो, बट अभी एक छोटे से एरिया में उसको डिस्प्ले पर्पज से इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, या यूँ कहीं सीमित कर दिया छोटे से एरिया में डिस्प्ले करने के लिए। चलिए अब चलते हैं यहाँ से और अभी जय बाण तोप आपको दिखाते हैं। जो मेन अट्रैक्शन है जयगढ़ फोर्ट का वो जय बाण तोप ही है। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वैसे एक कैमल राइड भी होती थी पहले, तो एक यहीं कहीं आसपास कैमल रहता था, उस पर कैमल राइड कराई जाती थी। अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा, यहाँ पे बैठा है कैमल। इसकी चाहें तो आप राइड ले सकते हैं, कैमल राइड। कितने भैया कैमल राइड के चार्जेस क्या रखते हैं? 200 और कितने टाइम कर लेकर आते हैं? यहाँ से जाएगा आगे तक घुमा के ले जाएंगे गेट पे। अच्छा, 200 रुपीज़ 1 पर्सन के चार्जेस हैं। ये अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। अभी चलते हैं सीधा जय बाण तोप की तरफ। वेदर अभी बहुत ही बढ़िया हो गया, क्लाउड्स हो रखे हैं और अच्छी ठंडी हवा चल रही है। तो ऐसा वेदर है तो घूमने में तो मज़ा आता ही है। वो ऊपर वो दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर है जय बाण तोप। अभी वहीं जा रहा हूँ। ये देखो भाई साहब, ये है जय बाण तोप। इट वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन ऑफ दैट टाइम। इसका साइज़ देखो आप। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कुछ। ये देखिए यहाँ टॉप से जयपुर सिटी का कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। वो है सामने जयपुर सिटी, और वो जो छोटा सा दिखाई दे रहा है वो है जल महल। वो देखिए वहाँ नीचे है जय बाण तोप। यहाँ हूँ मैं। ये है कुछ व्यू। तो एक्चुअली जो जय बाण तोप है, इसे हिस्ट्री में अब तक केवल एक ही बार फायर किया गया है, वो भी इसको टेस्ट करने के हिसाब से फायर किया गया था। तो इसका जो गोला है वो जब फायर किया था वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था। ये है इस तोप की पावर। जय बाण तोप के पास में अपना 4 व्हीलर ला सकते हैं अगर आपके पास है तो, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता है, वहाँ आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आप गाड़ी लेके आते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको ऊपर चढ़ना होगा। चलिए फिर अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और सीधा मिलते हैं आपको पार्किंग में। फटाफट से बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। ये लो जी, बाइक अपनी हो गई स्टार्ट। बाइक भी है रेडी और मैं भी हूँ रेडी यहाँ से निकलने के लिए। मौसम हमेशा ऐसा ही बना रहे तो राइड करने में कितना मज़ा आए, बट गर्मियों में खासकर इस तरह का मौसम कम ही देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं फटाफट। मौसम इतना बढ़िया हो और ऐसे पहाड़ी रास्ते हों तो फिर राइड लगाने के मज़े दोगुने हो जाते हैं। तो जयगढ़ फोर्ट में आप जब भी आते हैं आपको 1 से 1.5 घंटा तो इजीली लग जाएगा। 1 घंटा मुझे भी लग गया यहाँ पे अंदर। तो ऐसे ढलान वाले रास्तों पे या पहाड़ी रास्तों पे जब हम नीचे उतरते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें। जो बाइक की नॉर्मल ब्रेक्स हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करें। अभी मैं देखिए 2nd गियर पे नीचे उतर रहा हूँ बड़े ही आराम से, तो मुझे ब्रेक्स बिल्कुल भी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। होता क्या है एक्चुअली, हम बार बार ऐसे ढलान पे अगर ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो डिस्क बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है और उससे थोड़ा रिस्क रहता है।
कि ब्रेक भी काफ़ी हार्ड हो सकते हैं या फिर ब्रेक कभी कभी फेल भी हो सकते हैं अगर डिस्क बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, डिस्क पैड गर्म हो जाए तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप आराम से गाड़ी को सेकंड थर्ड गियर में रखें और इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे नीचे उतरें। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए ऐसे टर्न्स पे, शार्प टर्न्स पे खासकर, और अपनी लेन में ही हमेशा चलना चाहिए। अपोजिट लेन में चलने से क्या होता है कि सामने से कोई एकदम से आ रहा है टर्न पे, उसको दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये देखिए, अभी ऑटो जब आया तो ये मुझे दिखाई नहीं दिया क्योंकि टर्न था, बट आप अपनी लेन में चलें, आप सेफ़ रहेंगे। और हाँ, कोशिश करें कि ऐसे रास्तों पे टर्न्स पे आप ओवरटेकिंग ना करें। ओवरटेकिंग तभी करें जब आपको एक स्ट्रेट थोड़ा सा सीधा पैच मिल जाए सामने। ये देखिए, अभी मुझे सामने का व्यू दिखाई दे रहा है क्लियर, तो मैं यहाँ ओवरटेक कर सकता हूँ, बट टर्न्स पे कभी भी आप ओवरटेकिंग ना करें। तो लास्ट जो मेरी राइड थी वो थी नाहरगढ़ फोर्ट की, और वो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर की थी इस बाइक से अराउंड 65 किलोमीटर, और उसमें जो मुझे माइलेज मिला था वो था 44.4। तो आज की डिस्टेंस भी लगभग मुझे लगता है कि 60 किलोमीटर की हो जाएगी। तो आज कितना माइलेज मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। और वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक भी करें। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी अभी नीचे शो हो रही होगी। तो अब मैं आ चुका हूँ नीचे, और अब वही ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस ट्रैफिक का सामना मैं ही कर लूँ, आपको क्यों करवाऊँ। तो जिस तरीके से आपको यहाँ लेके आया था फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, उसी तरीके से वापस भी ले चलते हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड में देख रहे हो आप, ये है खोले के हनुमान जी जाने का रास्ता। और मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, और रॉन्ग साइड से प्लीज़ मत आया करें आप। जयपुर में मैंने बहुत देखा है कि बाइकर्स वगैरह रॉन्ग साइड से आ जाते हैं, ट्रैफिक लाइट पे कई बार रुकते भी नहीं हैं, तो उससे आप केवल अपनी ही जान को रिस्क में नहीं डालते हैं बल्कि दूसरों की जान को भी डालते हैं। तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो अब आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं कि इस बाइक ने आज की ट्रिप में मुझे कितना माइलेज दिया है और टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी कवर की है। उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो अगर आज की ट्रिप की बात करें तो आज की ट्रिप हो गई है 59.5 किलोमीटर टोटल। ट्रिप ए और ट्रिप भी मैंने रीसेट कर दी, दोनों 59.5 किलोमीटर है। और जो एवरेज मुझे मिला है वो 41.9। ट्रिप ए का एवरेज जो है वो है 41.9, ठीक है। टोटल मेरी बाइक चल चुकी है अभी तक 686 किलोमीटर। तो चलिए फिर ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।